Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So as you all know, I am here your mentor Miss Nahid, and today we discuss about AFNS student experience about initial test. तो आज हम इनिशियल टेस्ट जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह फर्दर 2024 के जितने भी फ्रेश एक्सपीरियंस होंगे 19 अगस्त से 30 सितंबर तक जितने भी एक्सपीरियंस होंगे वो सारे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट का नेम है वो है जी राबिया अनवर। ये दी बेस्ट फोर्सेस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब हमारी एकेडमी की ये स्टूडेंट है, इसका नाम है जी राबिया अनवर। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट है ये मुल्तान सेंटर था इनका। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो उनका स्टेटस है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का, क्लियर। ठीक है, कि इनका इनिशियल टेस्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब वो आप लोगों को गाइडेंस दे रही हैं और अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं। उसने कहा है फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल माई गाइडेंस वर्बल एंड नॉन वर्बल टोटली आर्मी क्वेश्चन बैंक वाले पीडीएफ में से था। मतलब कि वर्बल और नॉन वर्बल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आर्मी क्वेश्चन बैंक वाले पीडीएफ से थे। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, अगर आप लोग हमारे पेड सेशन में के स्टूडेंट्स हैं तो जो 150 MCQs का वर्बल वाला पीडीएफ है आप लोगों ने वो कर लेना है, तो आप लोगों के 70 MCQs तो वहीं से सोल्व हो जाएंगे। बाकी आप लोगों के लेक्चर इतने एक हमने आप लोगों की क्लियरेंस करवाई हुई है कि आप लोग अगर एक बार लेक्चर ले लेते हैं तो आप लोग पानी की तरह वर्बल और नॉन वर्बल के MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अब उसने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर भी कर दिए हैं, जिसमें उसने कहा है अब ये वाले जो क्वेश्चन है वो इस साल भी जो हैं आपके पेपर में ये वाले क्वेश्चंस लाजमी होंगे, जिसमें है वाई वी बॉयल मिल्क, तो आंसर है कि टू किल जर्म्स। उसके बाद है वाई पेरेंट्स सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, कि जो पेरेंट्स हैं वो क्यों चिल्ड्रन को स्कूल भेजते हैं, फॉर ग्रूमिंग, इसका आंसर है। तो एज़ इट इज़ क्वेश्चन होगा और एज़ इट इज़ आंसर जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद है 90% ऑफ 90, तो ये वाला जो ज़ीरो है वो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 9 × 9 81। ठीक है, उसके बाद है 1/3 ऑफ 120 इज़, कि 1/3 ओवर 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर जो होगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद कह रही हैं कि सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे, सीरीज़ का अगर आप लोग लेक्चर ले लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट्स का, कि व्हाट कम्स आफ्टर एम। ठीक है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है। उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर जी, जी के बाद एच आता है। ठीक है, इसी तरह ये भी आ सकता है कि जी से पहले आता है तो बिफोर आ जाएगा, एम से पहले क्या आता है, तो अल्फ़ाबेट्स वाले इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं डेज़ रिलेटेड था और डायरेक्शन रिलेटेड था। अगर आप डेज़ रिलेटेड का लेक्चर ले लेते हैं और डायरेक्शन रिलेटेड को समझ लेते हैं, इसकी ट्रिक और टिप्स को, तो 100% ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद वो कहती हैं कि एक डिक्शनरी के हिसाब से बताना था, बच्चों के 4 नेम थे उनमें से। ठीक है, ये डिक्शनरी में से क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये इंग्लिश वाले MCQs है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लाजमी आते हैं। उसके बाद वो कह रही है एक अफेक्शनेट या कोई इस तरह का वर्ड था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक जो था वो आपका सीरीज़ का क्वेश्चन था जिसमें A4 C6 B4। अब एक टिप समझें या जो मर्ज़ी समझें, अगर आप लोग वर्बल में ये टिप अच्छे से याद करके जाएंगे, आपके एक तो आप लोगों का टाइम बचेगा, ऊपर से आप लोग आंखें बंद करके जो हैं सीरीज़ वाले क्वेश्चन हो, अल्फ़ाबेट्स वाले हों, आप लोग वो सोल्व कर लेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जितने भी ABC है उनको नंबरिंग के हिसाब से याद कर लेना है। जैसे ABC, अब 1 पे क्या है, A है, 2 पे क्या है, B है, C पे क्या है, 3 है। तो ये आप लोगों को Z तक आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स विद नंबरिंग याद होनी चाहिए। या फिर आप लोग क्या करें, आप लोग याद कर लें या फिर अपने हाथ पे छोटी सी बना लें। ठीक है, उसके बाद है जी, उसके बाद वो कहती हैं एक इस तरह की सीरीज़ थी, बैक वाले अल्फ़ाबेट से सेम अल्फ़ाबेट्स वाले में से थे, कि मतलब Z1, वो कहेंगे आप लोगों को Z7 है तो W क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों को। उसके बाद कह रही हैं कि 2% वाला है, परसेंटेज वाला लेक्चर भी क्लियर है, अगर आप लोगों ने उसकी ट्रिक्स और टिप्स सीखी हुई हैं तो वो आप लोगों का हो जाएगा।
उसके बाद वो कहती हैं एक रेशो फाइंड करने वाला था, उसमें 2/3 गिवन था, डाटा था। अच्छा, उन्होंने कहा है कि एक रेशो वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद है जी, ये देखें, ये है ब्लड रिलेशन वाला। 3 वो थे, अली इज़ इतनी ईयर एंड हिज सिस्टर 3 टाइम्स ओल्डर सिस्टर की फाइंड करनी थी। एज मतलब बहुत ही इजी था। वर्बल नॉन वर्बल कोई सिंगल क्वेश्चन भी नहीं था जो मैंने ना देखा हो, ठीक है। ये मतलब उसने कहने का मतलब है कि ये ब्लड रिलेशन का था। वो कह रही है कि वर्बल और नॉन वर्बल का कोई सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो मैंने ना देखा हो। मतलब आर्मी क्वेश्चन बैंक को भी इन्होंने फॉलो किया है और लेक्चर्स भी इनके क्लियर हैं और टिप्स और ट्रिक्स भी ये जानती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर नॉन वर्बल की भी मैंने आप लोगों को बताए थे, अगर आप लोग लेक्चर्स क्लियर कर लेते हैं, और नॉन वर्बल की सबसे अहम बात प्रैक्टिस। नॉन वर्बल की आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके एमसीक्यूज उतने ही पानी की तरह सॉल्व होंगे और आप लोग कहेंगे ये तो हलवा है। उसके बाद है जी एकेडमिक पोर्शन का, उसका एक्सपीरियंस देख लेते हैं जी। एकेडमिक में वो कहती हैं एकेडमिक मेरे पास था इंग्लिश एंड केमिस्ट्री 3, फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ थे और बायो के भी जो मिस नाहीद ने करवाए थे और यूनिट्स में से भी थे। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि यूनिट्स में से लाजमी क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा उसने कहा कि जो इंग्लिश की एमसीक्यूज़ मतलब प्रेपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इनको आई होंगी, और जो केमिस्ट्री के और उनके पेपर में 3 फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ थे। अच्छा, अब ये भी होता है कि किसी के पेपर में फ़िज़िक्स के ज़्यादा एमसीक्यूज़ होंगे, किसी के पेपर में केमिस्ट्री के ज़्यादा एमसीक्यूज़ होंगे, किसी के पेपर में बायो के ज़्यादा एमसीक्यूज़ होंगे, लेकिन इंग्लिश के 15 एमसीक्यूज़ आप लोगों के पेपर में होंगे ही होंगे। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास एक किस्म की होती है कि अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है तो आप लोग स्कोर एकेडमिक में ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रेपोजिशंस एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जितने भी सेंटेंस कंप्लीशन है उनको सीख लें, टेंसेस सीख लें और 1000 एमसीक्यूज़ वाला पीडीएफ लाजमी कर लें। अब जो एकेडमिक क्वेश्चन उसने एक्सपीरियंस में बताए हैं वो नोट कर लें और इससे मिलते जुलते भी आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। अब जितने भी मैंने एकेडमिक के आप लोगों के इनके एक्सपीरियंस में क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने एक बार बुक से भी जाके इनको रिव्यू कर लेना है। उसने कहा विच टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल फुल ऑफ फ्लैजिलेट। उसके बाद कहती हैं मोनोट्राइचिस, एम्फीराइचिस, लोफिट्राइचिस और आर्टिचाइसिस। ये क्वेश्चन है। उसके बाद कहते हैं एक था पाइप में जब फ्लूइड फ्लो करता है तो क्या चीज़ ज़्यादा होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, प्रेशर ऑफ फ्लूइड। अच्छा, अब ये आप लोगों ने पाइप वाला क्वेश्चन देख लेना है, इसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड देख लेनी है। उसके बाद है 1 टोर इज इक्वल टू। उसके बाद वो कहती हैं एक न्यूमेरिकल था किनेटिक एनर्जी वाला, तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रीड आउट कर लें। उसके बाद वो कहती हैं एक न्यूमेरिकल था 20 न्यूटन 40 न्यूटन फोर्स दी हुई थी, मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है आप लोगों ने ये सीखना है। उसके बाद एक एसिड दिया हुआ था, नेम उसका फॉर्मूला बताना था जो था C6H6O2 ऑक्सीजन के साथ कंफर्म। उसके बाद वो कह रही हैं कि इंग्लिश के जो मुझे याद नहीं वो मैंने अंडरलाइन वर्ड पूछा था, मीनिंग बट अंडरलाइन था कोई नहीं। उसके बाद फिनोल में से आए हुए हैं केमिस्ट्री के। उसके बाद एसिडिक के क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद बायोलॉजी में लीजिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च। उसके बाद वो कहती हैं कि आप लोगों ने ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कर लेने हैं। अब ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा क्या मतलब था, मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि 2024 में जो नेक्स्ट जितने भी एक्सपीरियंस आएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे और वो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप लोगों ने नोट कर लेने हैं ताकि आप लोग 100% परफॉर्म कर सकें। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो बाकी स्टूडेंट्स के पेपर में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो आप लोगों के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी वाले क्या करते हैं कि जो AFNS का टेस्ट है वो शफल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी शफलिंग में आप लोगों के पास भी वो MCQ ज़रूर आते हैं, तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस के MCQs को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके अलावा अगर आप हमारी जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 034174729886 पर, और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें अगर आप लोग इसी तरह एक्सपीरियंस, पास्ट पेपर्स और जो हैं फ्रेश आर्मी क्वेश्चन बैंक का मटेरियल ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।